हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता क्या है? इससे पहले हमने बात की थी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर एक सेल्फ कॉल्ड फंक्शन होता है जो क्लास के ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के समय ही आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। और बाय डिफ़ॉल्ट जावा हमें कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड भी कराती है जिसका नाम होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसके बाद में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है हमारा कि हमारे पास एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हों और उनके जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट हो, जो आर्ग्यूमेंट उसमें प्रोवाइड कराते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है कंस्ट्रक्टर और हमारा पैरामीटराइज्ड भी हो सकता है, लेकिन उसके आर्ग्यूमेंट जो होंगे वो डिफरेंट टाइप्स के आर्ग्यूमेंट आपके हो सकते हैं। और एक क्लास ए नंबर ऑफ़ कंस्ट्रक्टर रख सकती है, बस आर्ग्यूमेंट लिस्ट उनकी डिफरेंट होनी चाहिए। कंपाइलर आइडेंटिफाई करता है जो हमारे कंस्ट्रक्टर होता है कि कौन सा कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होना है। वो डिपेंड करती है हमारी जो हमने लिस्ट उसमें प्रोवाइड की है, पैरामीटर, जितने भी पैरामीटर, जिस टाइप के पैरामीटर हम उसमें देंगे उससे रिलेटेड जो भी हमारा कंस्ट्रक्टर होगा वो हमारा उस समय पर कॉल हो जाएगा और वो उसका हम यूज़ अपने क्लास के अंदर कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर का यूज़ हम जनरली यूज़ करते हैं हम डिफरेंट टाइप के जो हमारे टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, अरेंज करने के लिए उनको अरेंज करता है एक तरीके से जिससे कि हम उसका काम कर सकते हैं। सिंटैक्स क्या है हमारा, और उसका एग्जांपल, एक सिंटैक्स किस तरीके से काम करता है। पब्लिक क्लास, क्लास नेम, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, क्लास का नाम ही दोबारा से लेंगे। यहाँ पर ये मेथड है तो ये बन गया हमारा कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। उसके बाद में क्लास नेम, इसका मतलब फ्री कंस्ट्रक्टर है और एक आर्ग्यूमेंट लिस्ट 1 से पास कर दी, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया आपका दूसरा। इसके बाद में एक क्लास नेम, तीसरा कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया, इसके आर्ग्यूमेंट लिस्ट एक और हमने सेकेंड आर्ग्यूमेंट लिस्ट डाल दी इसमें। इसका एक ये भी पैरामीटराइज्ड हो गया क्योंकि इसमें आर्ग्यूमेंट लिस्ट है। उसके बाद में हमने मेन क्लास को क्रिएट किया जिसमें हम इसको कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए हमने क्या करा, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम और न्यू क्लास नेम, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। दूसरा हमारा क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, न्यू क्लास नेम, आर्ग्यूमेंट लिस्ट 1, दूसरे में आर्ग्यूमेंट लिस्ट 1 डाल दी। तीसरा हमारा हो गया क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम, आर्ग्यूमेंट लिस्ट 2। जैसा कि हमें पता है कि हमारा कोई भी कंस्ट्रक्टर, हम जब भी कोई कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो हम उस क्लास का अगर एक इंस्टेंस क्रिएट कर लें तभी हमारा वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर हमने तीनों कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिए, ऑब्जेक्ट नेम अलग अलग देकर, ये एक उसमें आर्ग्यूमेंट लिस्ट अलग अलग पास करके, पहले में आर्ग्यूमेंट लिस्ट 1 के अकॉर्डिंग पैरामीटराइज पास कर दिए, दूसरे में दूसरे के अकॉर्डिंग और एक बाय डिफ़ॉल्ट। इसके बाद में ये आपका क्या हो गया, सिंटैक्स हो गया। अब इसका एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, रियल टाइम एग्जांपल कैसे कैसे काम कर रहा है। जैसे कि एक क्लास है स्टूडेंट की, आईडी है उसके पास में, एक नेम है उसका और एक उसकी एज है। 3 चीज़ हमें चाहिए। हमने सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जिसमें हमने स्टूडेंट की केवल इंट आई, एक यहाँ पर हमने आईडी ले ली, बाकी हमने कोई भी चीज़ को इनिशियलाइज़ नहीं किया, केवल आईडी इनिशियलाइज़ किया। आईडी की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही कॉल हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा हमने लिया यहाँ पर सेकंड कंस्ट्रक्टर में हमने क्या करा कि 2 आर्ग्यूमेंट लिए, एक इंट आई और एक स्ट्रिंग एन। आई हमने आईडी के लिए दे दी और एन हमने दे दिया नेम के लिए। थर्ड के लिए हमने कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कराई है। तीसरा बनाया हमने, इसमें हमने तीनों इनपुट करा लिए, आई के ही, एन की और ए की वैल्यू के थ्रू। आई आईडी को दे दी, एन नेम को दे दी और एज को हमने ए दे दिया। इसके बाद में हमारा ये डिस्प्ले कराने के लिए हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आईडी, नेम और एज, तीनों को प्रिंट कराने के लिए एक फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया अलग, वॉइड डिस्प्ले नाम से। इसको कॉल किया हमने। कॉल करने के लिए हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर हमने कॉल किया ऐसे। पहला स्टूडेंट S1 बनाया, उसमें हमने आईडी प्रोवाइड करा दी। दूसरा स्टूडेंट S2 बनाया, हमने उसमें आईडी और नेम प्रोवाइड करा दिया। तीसरा स्टूडेंट S3 बनाया हमने, जिसमें आईडी, नेम और एज प्रोवाइड करा दी। डिस्प्ले करा दिया हमने S1 को, S2 को और S3 को। यहाँ पर जो आउटपुट आएगा उसको आप देखना कि उससे आपको समझ में आएगा कि आखिर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का काम क्या हुआ। तो पहले में हमने आईडी प्रोवाइड कराई है, तो बाकी दोनों चीज़ें हमारी नल और ज़ीरो। नल क्यों? क्योंकि वो स्ट्रिंग वैल्यू है, और ज़ीरो क्यों? क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू है। दूसरे में हमारी आईडी आ गई और नाम आ गया, और जो तीसरा था वो हमारा क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। उसके बाद में
थर्ड में क्या था, हमने तीनों वैल्यू प्रोवाइड करा दी, तो आईडी, नेम और एज। तो कंस्ट्रक्टर ने क्या काम किया कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर था, हमने उसमें जिसकी वैल्यू प्रोवाइड की वो वैल्यू उसने ले ली, और बाकी दोनों को उसने जनरली जो नॉर्मल इनिशियलाइजेशन होता है वही कर दिया। जबकि अगर हम इस काम को फंक्शन से करते तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि हम कोई ऑब्जेक्ट की वैल्यू किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना चाहें। वैसे कॉपी कंस्ट्रक्टर जावा के द्वारा प्रोवाइड कराया नहीं जाता है, लेकिन हम इसका क्रिएशन कर सकते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर का। सी में भी, सी प्लस प्लस में भी इसका क्रिएशन किया जाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर का। क्या क्या तरीके हैं उसके, यहाँ पर कुछ तरीके दिए हुए हैं जो जिसके द्वारा हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ कर या तो बाई कंस्ट्रक्टर, मतलब कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके ही करें। दूसरा, असाइन द वैल्यू फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। और थर्ड है आपका मेथड क्लोन मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। एक स्टूडेंट क्लास ली हमने, उसमें आईडी, स्ट्रिंग नेम और एज। यहाँ पर एक हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया स्टूडेंट, इसमें हमने आईडी, नेम और एज को वैल्यू दे दिया। उसके बाद में एक हमने स्टूडेंट, इसके अंदर हमने स्टूडेंट एस प्रोवाइड किया, जो हमारा स्टूडेंट का हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, उस कंस्ट्रक्टर का एक ऑब्जेक्ट ही हमने इसमें प्रोवाइड करा दिया। इसको एज ए वेरिएबल नेम यहाँ पर यूज़ हो गया। तो यहाँ पर हमने एस डॉट आई डी, तो कंस्ट्रक्टर को ही कॉपी कर दिया हमने, एस वेरिएबल हो गया और यह आईडी को कॉल कर रहा है। ऐसे ही नेम के लिए हमने एस डॉट नेम, जो नेम आप इसमें देंगे, हमने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया यहाँ पर, और इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने उसमें वैल्यूज़ प्रोवाइड करा दी। तो मतलब एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर में हमने वैल्यू पहुँचा दी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अब इसको डिस्प्ले करने के लिए हमने वॉइड डिस्प्ले का फंक्शन का यूज़ कर लिया। यहाँ पर हमने क्लास, मेन क्लास क्रिएट की। मेन क्लास के अंदर अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्टूडेंट का एक S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें हमने वैल्यू प्रोवाइड की स्टूडेंट में, और S2 में हमने क्या प्रोवाइड करा दिया, S1 प्रोवाइड करा दिया। जो इसकी वैल्यूज़ थी वो हमने S1 प्रोवाइड करा दी S2 में। अगर हम डिस्प्ले S1 को करेंगे और S2 को करेंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा हमारा, देखिए रिज़ल्ट, आउटपुट में रिज़ल्ट आएगा पहले का सेम और दूसरे का भी सेम। मतलब जो आपका कंस्ट्रक्टर था, जो आपने क्रिएट किया कंस्ट्रक्टर, उसकी वैल्यू आपने एक और कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रोवाइड करा दी। पहले तरीके में हमने क्या किया था कि कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था, हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और दूसरे कंस्ट्रक्टर को उसमें एज ए ऑब्जेक्ट वेरिएबल करके हमने कॉपी कर दिया। यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक कंस्ट्रक्टर को, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू में प्रोवाइड कराना है। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, यहाँ पर भी हम सीधा कंस्ट्रक्टर क्रिएट, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज। एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया हमने, आईडी, नेम, एज। इसके बाद में हमने क्या काम किया, एक स्टूडेंट दूसरा कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तरह काम करेगा और इसमें कोई भी हमने इनिशियलाइजेशन नहीं किया है, क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट है पहला वाला जो हमने क्रिएट किया है यहाँ पर, ये वाला स्टूडेंट, इस वाले स्टूडेंट मतलब इस वाले स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट इस वाले स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में जाकर यूज़ होगा। इसकी वैल्यू इसमें यूज़ की जाएंगी। देखिए कैसे हमने क्लास क्रिएट की, मेन क्लास में हमने S1 स्टूडेंट S1, ये जो S1 है, स्टूडेंट S1 है, ये आपका ऑब्जेक्ट है इस क्लास का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने स्टूडेंट S2 क्रिएट किया। ये किसका हो गया हमारा, ये दूसरी क्लास जिसका जो डिफ़ॉल्ट क्लास है उसका हो गया। अब हमने क्या काम किया कि S2 डॉट आई डी, जबकि S2 किस क्लास का, स्टूडेंट का या स्टूडेंट मेथड का, और ये कॉल किसको कर रहा है, आईडी को कॉल कर रहा है। किसके थ्रू कॉल कर रहा है, ये
s1.id के थ्रू, मतलब s2.id अपने आप किसको कॉपी कर ले, s1.id को। ऐसे ही s2.name किसको कॉपी कर ले, s1.name को। और s2.age किसको कॉपी कर ले, s1.age को। यहाँ पर s2 ऑब्जेक्ट है, s2 जो ऑब्जेक्ट है वो किसका है, इसका। और जो s1 ऑब्जेक्ट है वो किसका है, इसका। इसकी आईडी किस में चली गई, इसकी आईडी चली गई इसमें, और इसका नेम चला गया इसमें, और इसकी एज चली गई इसमें। अब क्या होगा इसके बाद, अब आप देखोगे तो s1 डॉट डिस्प्ले, s2 डॉट डिस्प्ले, दोनों को डिस्प्ले कराएगा। रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया आउटपुट में आपका पहले वाले का जो रिजल्ट था वही कॉपी हो गया दूसरे वाले में। पहले के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने दूसरे के ऑब्जेक्ट में वैल्यू को कॉपी करा दिया। इसको हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर विदाउट कंस्ट्रक्टर और यूजिंग ऑब्जेक्ट वैल्यू फ्रॉम वन टू अनोदर। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर एंड प्लीज़ कमेंट मी if you like this video and subscribe my channel। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।